Namaste. Again, Dr. Riddhi Harish Patel here. एज आई डिस्कस्ड मेरे फर्स्ट वीडियो में कि कैसे मैं एक मेडिकल स्टूडेंट थी, फिर डॉक्टरेट बनी, फिर हाउ आई हैव अपग्रेडेड माई सेल्फ। और तभी वो अपग्रेडेशन और ट्रांजिशन पीरियड में जो ग्रोथ का पीरियड था, तभी मैंने बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटीज़ किए हुए थे। जो कि जो बोले ना, हमारा वूंड्स रहते हैं और पहले के कर्मास रहते हैं, या हम लोग कोई कोई सिचुएशन ऐसी लाइफ में आ जाती है कि वी डोंट नो हाउ टू टैकल इट। एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे रिलेशनशिप का ब्रेकअप्स हुए रहते हैं, या डिवोर्स का हो गया, या कोई करियर वाइज या प्रोफेशनली सफ़र कर रहा है, मनी वाइज सफ़र कर रहा है, या फिर एग्ज़ाम्स की प्रॉब्लम आ रही है, टॉर्चर या ट्रॉमा हुआ है किसी के साथ, या फिर कोई भी सिचुएशन या कोई भी ऐसे बोलो कि घटना बनी है लाइफ में, जिसकी वजह से हमारा सोल लोअर लेवल पे, लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब कर रहा है और हम लोग को हील करने की ज़रूरत है। हील इन द सेंस, कोई ना कोई हमारी प्रिय व्यक्ति है जो गुज़र चुकी है और उसी में से हम लोग को हील करना है। आगे कैसे बढ़े, सोल को फिर से वही फ्रीक्वेंसी पे कैसे उठाए, उसी के लिए हीलिंग की जाती है, जिससे जो अनक्लीन या लोअर पार्ट्स है उसे हम क्लीन करके सोल लेवल पे सोल को फ्लरिश करते, सोल को मोर सोल एक्सपांशन की ओर लेके जाते हैं। हीलिंग में भी मैंने भी किए हुए हैं ये मॉडलिटीज़, जो कि मैं आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और ये हीलिंग के थ्रू आप लोगों को भी बहुत सारी हेल्प हो सकती है। ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर दैट ऑल्सो। सो ये हीलिंग मॉडलिटी में आते कौन कौन से हैं? देर आर वेरियस टाइप ऑफ हीलिंग मॉडलिटीज़, जैसे कि रेकी ले लीजिए। रेकी में भी देर आर मैनी लेवल्स, देर आर अप टू 20 लेवल्स। सुई रेकी में 4 ग्रैंड मास्टर तक का लेवल है। बाकी और भी रेकी के 150 मोर टाइप्स ऑफ रेकीज़ हैं, विच आर लाइक लायन रेकी, नारायण रेकी, टाइगर रेकी है, हमशा हैंड है। बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ रेकीज़ हैं जो अलग अलग सोल चक्रास पे काम करते हैं। नाउ यू नो द सोल चक्रास, राइट? देयर आर 7 चक्रास इन आवर बॉडी। सो अलग अलग चक्रा पे जाके जो चक्रा में जो इमोशंस हमारे सोल ने ब्लॉक करके रखे उस पर वो काम करता है, सो दैट वो एनर्जी हम लोग और जनरेट कर पाए और आउटर वर्ल्ड में उसका यूज़ कर पाए। जैसे कि सोलर प्लेक्सस चक्रा है, तो उसमें किसी का कॉन्फिडेंस लो है, लो सेल्फ एस्टीम है, तो उसके ऊपर हीलिंग डाल के वो चक्र कैसे ठीक किया जाए, जैसे कि वो पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन पाए, सेल्फ एस्टीम उसकी बढ़ पाए, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अबंडेंस बोल सकते हो, अबंडेंस खींच पाए अपनी ओर। वैसे ही क्राउन चक्रा है, किसी को ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इंसोमिया की प्रॉब्लम होती है, तो हाँ, वो इससे सॉल्व की जा सकती है। थ्रोट चक्रा रिलेटेड इश्यूज़ है, जैसे कि हो गए, हमने कभी कभी किसी को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, कोई अपने इमोशन व्यक्त नहीं कर पाता, तो उसको कभी कभी थायराइड के इश्यूज़ भी देखे गए हैं। हमेशा हम लोग बोलते हैं कि ये फिज़िकल इशू हुआ है, बट फिज़िकल इशू अपने हेल्थ में ऐसे ही नहीं होता। देर इज़ ऑलवेज साइकोलॉजिकल पार्ट प्लेइंग इन दैट रोल। सो साइकोलॉजिकली चक्रा लेवल पे, सोल लेवल पे जब भी हम काम करते हैं, तो कोई भी इशू हो बॉडी में, हेल्थ वाइज भी, हम उनको क्योर कर सकते हैं। ये चक्रा का हुआ 7 चक्रास, लाइक नीचे से स्टार्ट करना है ऑलवेज। दैट्स अ रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस है अपना, हार्ट चक्रा। हार्ट चक्र में हम बोलो बहुत सारे इमोशंस हम लोग बोलते हैं जोन आउट करते हैं, एकदम दबा के रखते हैं। लाइक कभी कभी ऐसे इमोशंस होते हैं कि वी कैन नॉट एक्सप्रेस टू अदर पीपल, तो येस, उससे हार्ट इश्यूज़ भी इसी वजह से आते हैं। सो येस, मोस्टली देखा गया है, बिकॉज देर इज़ ऑलवेज लाइक कुछ ना कुछ हम लोग हार्ट में रखते हैं, लाइक हाउ वी फील एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि एवरी चीज़ का एक इमोशन रहता है दैट वी टेक इन टू आवर हार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, इन मोस्ट ऑफ द पीपल। सो येस, हार्ट चक्रा। उसके बाद आता है थ्रोट चक्रा, उसके बाद आता है अपना थर्ड आई, एंड देन क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन to get download from the spiritual higher realm,
हाई पावर से हम लोग को डाउनलोड मिलता है। हम लोग कभी कभार बोलते हैं ना कि ये इंट्यूशन वगैरह कैसे काम कर रहा है। दैट इज़ नॉट अ इंट्यूशन, इट्स लाइक योर हायर पावर इज़ गाइडिंग यू। सब लोग की एंजल्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं। जैसे कि बोल लो कि अभी मुझे आज ये समझा कि मुझे ये करना है, तो कैसे मुझे अंदर से गाइडेंस आ रही है वो मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे बताते जाते हैं। ये कब आपको डायरेक्ट कर सकते हैं, जब भी आपका क्राउन चक्रा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल ओपनड है। क्योंकि ओवर ओपन हो गया और ओवरली काम कर रहा है तो यू विल गो इन टू दी ओवर थिंकिंग मोड। एनजाइटी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा दिमाग भागना स्टार्ट करेगा, रात को सो नहीं पाओगे, तो यहाँ ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो येस, क्राउन चक्रा इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 5D लेवल, जो स्पिरिचुअलिटी से हमें कनेक्ट करता है, डीप डीप कॉस्मिक थिंग से। एंड रूट चक्रा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज रूट चक्रा के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं हम लोग 3D वर्ल्ड में, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में पैसे कैसे कमाने हैं, क्योंकि पैसे भी इम्पॉर्टेंट है 3D वर्ल्ड में जीना है। तो 3D वर्ल्ड में पैसे कैसे कमाने हैं, खुद को स्टेबल कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें रूट चक्रा से बराबर हो तो हम पता कर सकते हैं कि अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर इम्बैलेंस हो तो आपको पता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्या करें, ये सिचुएशन आ जाती है। वैसे ही सोलर प्लेक्सस चक्र का मैंने बोला आपको, कॉन्फिडेंस के लिए, सेल्फ एस्टीम के लिए, बूस्ट करने के लिए, इवन अपना ईगो जो रहता है कभी कभी हाई हो जाता है तो वो ओवर पावरली काम कर रहा है सोलर प्लेक्सस, तो उसको कैसे बैलेंस करना है वो हम लोग चक्रा हीलिंग के थ्रू करते हैं। हार्ट चक्रा का तो मैंने आपको बताया ही है। सो येस, ऐसे ही अपने 7 चक्रास काम करते हैं और इसी बेसिस पे अपने यूनिवर्स में भी बॉडी और सोल काम करते हैं। बॉडी इन द 3D वर्ल्ड, सोल इन द 5D वर्ल्ड। सो ये सोल है बट मोस्टली हम लोग अपना फिजिकल बॉडी 3D वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। सो येस, इसके थ्रू, चक्रा हीलिंग के थ्रू, रेकी हीलिंग के थ्रू हम लोग मोर एंड मोर ये चक्रास बैलेंस करके ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं और अपना अबंडेंस के लिए, अपने अबंडेंस के लिए ज़्यादा काम कर सकते हैं। बाकी सारे एरियाज़ हो गए, जैसे कि फैमिली है, प्रोफेशनल प्लेस है, एनवायरनमेंट है, चिल्ड्रंस के साथ, चिल्ड्रन लोग के साथ कैसे करना है हम लोग को, व्यवहार है, उनको कैसे टैकल करना है, बाकी सारे भी चीज़ें लाइफ की हो गई तो उनको हम अच्छे से टैकल कर पाते हैं। रेकी हीलिंग का मैंने बताया आपको, लाइक ग्रैंड मास्टर तक का लेवल है इन सुई रेकी, और बाकी और भी रेकी हीलिंग के मॉडलिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हमशा हैंड का हुआ, टाइगर, लायन रेकी एंड ऑल। सो ये लायन रेकी एग्जाम्पल दे रही हूँ। लायन रेकी वर्क्स वंडर्स ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्रा, जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस का इशू होता है, सेल्फ एस्टीम का इशू होता है। येस, दे कैन वर्क विथ लायन रेकी। दिस इज़ द एग्जाम्पल जस्ट आई एम गिविंग। हमशा हैंड है, वो ब्लैक मैजिक का हम बोल सकते हैं, उस पर काम करता है, या कोई भी टाइप की नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। सो येस, हमशा हैंड वर्क्स वंडर इन दैट फील्ड। सो ऐसे सारे रेकी के और भी मॉडलिटीज़ हैं जो बहुत काम के हैं। सो येस, डेफिनेटली आई सजेस्ट कि रेकी आनी ही चाहिए और करनी चाहिए। उसके लिए अट्यूनमेंट लगती है, गुरु जो भी रहेगा ग्रैंड मास्टर रेकी में, उनसे अट्यूनमेंट लेके ये हीलिंग की प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो, और खुद भी करिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स पे भी कर सकते हो। ओके, नाउ आते हैं फिर प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलिंग में हम लोग वो प्राणा की एनर्जी, व्हाट इज़ प्राणा की एनर्जी यूज़ करके वी यूज़ हीलिंग टेक्निक्स टू क्योर हेल्थ इश्यूज़ है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, हेल्यूसिनेशन है, या फिर कोई भी प्रकार का स्मोकिंग, ड्रिंकिंग की हैबिट्स हो गई, वो छोड़नी है, तो हाउ वी विल वर्क ऑन दैट साइकोलॉजिकली। तो उस पर वो वंडर्स, इट वर्क्स वंडर्स। लाइक कोई व्यक्ति आया है, वो बोल रहा है कि मुझसे शराब छूट ही नहीं पा रही है, तो येस, वो डायरेक्टली नहीं छूटेगी। अगर वो साइकोलॉजिकली अपने हीलिंग पे काम करेगा, हीलिंग करेगा उससे, तो येस, डेफिनेटली इट विल हेल्प देम अ लॉट। सो येस, प्राणिक हीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। इवन मैं बताऊँ तो अपना जो भी बॉडी पार्ट्स के इश्यूज़ आते हैं, ऑर्गन्स के, जैसे लिवर का हो गया, हार्ट का हो गया, पैनक्रियास का हो गया,
वेरियस किडनीज़ के भी हो गए, उस पे भी अगर क्योर करना है तो ये प्राणिक हीलिंग बहुत अच्छे से काम करता है। वो जो भी टॉक्सिसिटी उसमें रहती है उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, सो दैट आप बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्दी वे में अपनी लाइफ जी पाओ। सो येस, प्राणिक हीलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट बोल सकती हूँ टेक्निक, which I have also used. Even I have used Reiki also, pranic healing also. Now we further move on to magnified healing. Magnified healing is मदर क्विनिन। अगर आपने नाम सुना तो यस, उन्हीं के थ्रू आई है ये हीलिंग मोडालिटी। एंड यस, इससे हम लोग है ना कर्मा लेवल पे, चक्रा लेवल पे काम करते हैं, बिकॉज देर आर कोई ना कोई कर्मास रहते हैं जो हम लोग पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं, राइट। सो वो ये लाइफ में क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। और इवन हम लोग का रिलेशनशिप रहता है किसी के भी साथ, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, वेदर इट इज़ विथ नेबर्स ऑल्सो, उसी के साथ हेल्प करता है। और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली और सोल लेवल पे हमको क्लैरिटी मिलती है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। सो यू कैन मूव ऑन इन योर लाइफ। इवन आप लोग रिग्रेट स्टेट रहता है उसमें ना रहो, फियर स्टेट में ना रहो, तो उसके लिए बेस्ट है मैग्नीफाइड हीलिंग। यस, और उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं वायलेट फ्लेम हीलिंग भी मैंने किया था। जो बॉडी की सारी टॉक्सिसिटी थी वो पर्पल कलर की लाइट होती है, उसमें वी पुट, सो वो सारी लाइट और टॉक्सिसिटी यूनिवर्स खींच लेता है हमारी बॉडी से, हमारे ऑरा से। सो येस, वायलेट फ्लेम वर्क्स वंडर्स ऑल्सो. So yes, I have tried that also. So that's work like beautifully, very beautiful. Like you can connect to spirituality more and more. उसके बाद आता है थीटा हीलिंग, वेर वी वर्क्स विद ऐसा बोलते हैं वाइट लाइट. वाइट लाइट कम्स फ्रॉम दी 7D डायमेंशन. हम अपर जोन से आते हैं. वो वाइट लाइट से हम लोग जैसे ही काम करते हैं, वी कैन कट द कॉर्ड्स, we can work on our physical body, mental body, emotional body. Beautifully it works. So yes, theta healing is one of the modality in that. उसके बाद आता है लामा फेरा. लामा फेरा वर्क्स विथ लाइक यू कैन से लैंड इश्यूज़ हुए हैं तो उसमें कैसे हीलिंग डाल सकते हैं हम लोग. खुद पे अगर कोई चक्रा पे ब्लॉकेजेस है या किसी ने कुछ नेगेटिविटी कर दी है जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, तो यस, लामा फेरा बहुत अच्छे से काम करता है. वो बुद्धिस्ट के जोन वाली मोडालिटी है, तो यस, इट वर्क्स वंडर्स. उसके भी बहुत सारे बोल सकते हैं मालाज आती है लामा फेरा में, वॉन्ड यूज़ करते हैं हम लोग, और उसकी पूरी किट आते हैं विच वी यूज़ इन लामा फेरा, कि उससे नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए. ये तो मैंने आपको बताई थोड़ी 3-4 मॉडलिटीज़ हीलिंग की, बट देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हीलिंग्स. ट्रस्ट मी, यू कैन बिगिन विथ योर, अगर चालू भी करना है हीलिंग जोन में, तो पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बुक में जर्नलिंग कर लो कि भाई क्या क्या इशू आ रहे हैं, क्या कहाँ मैं स्टक फील कर रही हूँ, कौन से चक्रा पे मुझे ब्लॉकेजेस हैं. तो उसी पे पहले एनर्जी हीलिंग आता है, जिससे हम लोग ऑरा क्लीन करते हैं अपना, वो क्लीन करना है पहले, फिर चक्रा हीलिंग करना है, सो दैट अपना चक्रा अलाइन हो एक दूसरे के साथ और हाई पावर के साथ भी. उसके बाद रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, थीटा हीलिंग है, वायलेट फ्लेम है, मैग्नीफाइड हीलिंग है. ये सारी मॉडलिटीज़ पे आप काम कर सकते हो. और हाँ, ये सारे हीलिंग के टेक्निक्स आप ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए अट्यूनमेंट इज़ नेसेसरी. अभी ये अट्यूनमेंट इज़ लाइक गुरु गिविंग पावर टू यू to act upon this healing and to work with this healing through the guidance of universe. मतलब टीचर्स जो रहेंगे, जो ये फील्ड में गुरु हैं, उनसे आप पावर्स लोगे ये हीलिंग के, उसी के थ्रू आप हीलिंग मॉडलिटीज़ ये यूज़ कर सकते हो अपनी बॉडी पे और दूसरों की बॉडी पे. एंड ये क्यों होगा, क्योंकि यूनिवर्स का इसमें गाइडेंस है. और येस, ये हीलिंग मॉडलिटीज़ में सिम्बल्स भी यूज़ होते हैं बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटीज़ में. जैसे रेकी का ही ले लो, उसमें बहुत सारे सिम्बल्स भी हैं. सो येस, ये सिम्बल्स यूनिवर्सल हैं जो वर्क करते हैं हमारी बॉडी पे, एंड इट गिव्स वंडरफुल रिजल्ट्स. तो येस, हीलिंग मॉडलिटी से स्टार्ट करो, अपना
अपने पे काम करो पहले सोल लेवल पे थ्रू हीलिंग. हील योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन यू कैन हील अदर्स टू. सो ये हो गया हमारा हीलिंग का टॉपिक. सो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझने मिला होगा कि हीलिंग कैसे काम करता है और उसको डे टू डे लाइफ में भी हम कैसे यूज़ करें और किन से ये हम लोग हीलिंग मोडालिटीज़ का एनर्जी पावर्स ले सकते हैं. या सो येस, नाउ हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रिस्टल हीलिंग. क्रिस्टल हीलिंग भी क्रिस्टल्स का भी दो टाइप का है. वी कैन यूज़ दैम एज अ हीलिंग ऑल्सो. We can use crystals in various other modalities also. Like with tarot, I can use crystals. Crystals can be used with energy healing, chakra healing. Even there are pyramid healing, hydrotherapy. तो ये सब में भी हम लोग स्पा वगैरह में भी आप लोग ने देखा रहेगा कि चक्रास प्रॉपर और अलाइन हो जाए विथ स्पा का थिंग. सो वो लोग एम्बियंस के लिए भी वो ये डिफरेंट टाइप ऑफ चक्रा के आते हैं क्रिस्टल्स, वो रखते हैं. या फिर बोल रहे हो कि कोई जो रीसेंट मार्केट में बहुत चल रहे हैं वो क्रिस्टल्स यूज़ किए जाते हैं. सो बेसिकली हम लोग पहले देखते हैं कि व्हाट आर क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स जो है वो अर्थ के डेप अंदर से निकले हुए हैं. सो ये क्रिस्टल्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं. क्रिस्टल्स आर दोज थिंग्स लाइक मेरे पास अभी ये रॉ फॉर्म का एमेथिस्ट है. यू कैन सी दिस. Yeah, it's like that. So this is a raw form amethyst. अर्थ के डीप क्रस्ट में से ये निकला हुआ है. सो हाउ इट वर्क्स, देखिए कोई भी क्रिस्टल की सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है और वो सर्टन चीज़ में बहुत अच्छे से काम करता है. जैसे कि ये एमेथिस्ट है. एमेथिस्ट इज़, यू कैन सी इट्स अ पर्पल कलर. तो वो जाएगा हमारे क्राउन चक्रा के साथ. तो इट वर्क्स वंडर विथ इफ़ यू वांट टू अलाइन करना है हम लोग को स्पिरिचुअल कॉर्ड से, अपना स्पिरिचुअल और ये अपना 5D लेवल से कनेक्शन बढ़ाना है. तो ऑफकोर्स एमेथिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं. सो ऐसे ही है हमारे पास क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है. रॉ फॉर्म का ही है मेरे पास. इवन इट कम्स इन द बीड्स ऑल्सो. यू कैन सी आई हैव लाइक देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स. दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज, स्मोकी क्वार्ट्ज, turquoise, amethyst, abundance crystal. Yes, these are various types of crystals. Pyrite है, malachite है. So ये सारे crystals जो है हमारे पास, मैंने भी पहने हैं. So हाँ, ये सारे crystals डिफरेंट चीज़ों के लिए काम करते हैं. जैसे कि हो गया malachite है और ये pyrite है. तो दिस इज़ फॉर मनी पर्पस, abundance पर्पस. ज़्यादा से ज़्यादा आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाओ उसके लिए ये यूज़ किए जाते हैं. यस, ये ऐसे ही नहीं पहनने होते. इसको प्रोग्राम करना पड़ता है, एनर्जाइज करना पड़ता है. इसकी पूरी प्रोसेस होती है. वो करने के बाद आप मेरी तरह ऐसे पहन सकते हो और ये आपकी बॉडी के साथ टच में रहता है. तो येस, इट विल वर्क विथ योर फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी और ये सोल लेवल पे भी काम करता है. तो वैसे चीज़ें करने से आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो और जो चाहिए लाइफ में वो आप अट्रैक्ट भी कर सकते हो. सो येस, ये जो मैंने पहना हुआ है दैट इज़ फॉर प्रोटेक्शन पर्पस. उसके भी मतलब सुलेमानी हकीमी है. सो स्मोकी कोट्स भी है जो ग्राउंडिंग के लिए यूज़ होता है. सो येस, देर आर वेरियस क्रिस्टल्स कम्स विथ डिफरेंट बेनिफिट्स. अभी मैं आपको बात करूँ तो हम लोग ले लेते हैं. मेरे पास है ब्लैक टर्मलिन. सो अभी एग्जांपल दे रही हूँ ब्लैक टर्मलिन कैसे काम करता है. नाउ दिस इज़ अ रॉ फॉर्म को एनर्जाइज या बहुत ज़्यादा चार्ज ये सब करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट हैव नेचुरली इट्स फ्रीक्वेंसी विच इट वाइब्रेट्स. जैसे मैंने ये रखा हुआ है एमेथिस्ट तो वो अपनी एनर्जी और सारा निकाल रहा है और दे रहा है वो रूम में. यस, सो ये ब्लैक टर्मलिन है. दिस इज़ फॉर प्रोटेक्शन लेवल. प्रोटेक्शन कैसे करना है अपने खुद के ऑरा को, खुद की बॉडी को, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जैसे मैंने आपको बताया आगे की वीडियो में कि लामा फेरा हीलिंग है तो उसके साथ हम लोग ऐसे क्रिस्टल्स भी यूज़ करते हैं. सो दैट क्रिस्टल क्या है, खुद की पॉजिटिविटी देता है. क्रिस्टल नेवर वर्क्स अगेंस्ट यू.
अगर कुछ गलत भी आपने पहन लिया हो तो वो कभी आपका नुकसान नहीं करेगा, हमेशा फ़ायदा ही देता है। तो येस, ये ब्लैक टर्मलिन हम लोग वहाँ पे रखते हैं सो दैट नेगेटिविटी हो, कोई ब्लॉकेजेस हो या कुछ भी इशू आ रहे हो तो वो वहाँ पे खींच ले वो चीज़ को। और येस, हम लोग ये अपने काम पे मतलब प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, अपना ऑफिस है, उसमें भी रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स आते हैं, जैसे एमेथिस्ट का मैंने बताया आपको, क्लियर क्वार्ट्ज का है, ब्लैक टर्मलिन का है, स्मोकी क्वार्ट्ज आता है जो कि ग्राउंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, नाउ दिस इज़ एमेथिस्ट एंड स्मोकी क्वार्ट्ज जो है, अगर आपको लग रहा है कि भाई सब कुछ मेरा कुछ नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्या किया जाए आगे बढ़ने के लिए, सो यू वांट अ गाइडेंस। सो क्या करना है, सुबह मॉर्निंग में जब भी आप मेडिटेशन, जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त बोल सकते हो, मेडिटेशन फॉर्म में बैठना है और अपने हाथ में भी ऐसे आप क्रिस्टल रख दोगे। एंड इफ़ यू डू मेडिटेशन अच्छे से विद दिस, येस इट विल, उसकी एनर्जी वो आप में पुट करेगा, आपको गाइडेंस देगा। गाइडेंस कैसे देगा? आपको हायर सोर्स है, आपके एंजल्स है, स्पिरिट गाइड्स है, वो सब से आपको कनेक्ट करवाएगा। कनेक्ट करवा के दे विल, वो सिग्नल देता है कि भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर क्या है। सो वहाँ से आपको गाइडेंस मिलता है। सो येस, एमेथिस्ट के साथ, स्मोकी क्वार्ट्ज के साथ हम लोग बहुत सारा वर्क कर सकते हैं और गाइडेंस उनसे मिलती है, वो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में टू गेट द सल्यूशन। सो ये हो गया, ये मैंने आपको अबंडेंस का बोला। अबंडेंस का ऐसे लाइक फुल इसमें भी आता है, लाइक 3 बीट्स वी कैन पुट इन दी वन, ये फॉर्म में भी ऑल्सो, ब्रेसलेट ऑल्सो, जैसे एक सिट्रीन का हो गया, टाइगर्स आए हैं, ग्रीन एवेंचरिंग का है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमको ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। स्मोकी क्वार्ट्ज का हो गया, एज आई टोल्ड यू कि भाई ये ग्राउंडिंग के लिए बहुत नेसेसरी है। कभी लगे कि एनजाइटी ज़्यादा हो गई है, ओवर थिंकिंग के ज़्यादा बढ़ गई है, आई कैन नॉट स्लीप एट नाइट, येस यू कैन वर्क विथ स्मोकी क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज है, लाइफ में क्लैरिटी चाहिए भाई, आगे कैसे बढ़े, तो येस क्लियर क्वार्ट्ज गिव्स यू क्लैरिटी। उसके बाद है टर्कोइश है, येस किसी किसी का हम लोग बोलते हैं, जैसे मैंने बताया कि थ्रोट चक्रा का आपका इशू है, कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली और अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दबाते जाते, उसकी वजह से बहुत सारे टाइम थायराइड के इश्यूज भी देखे गए हैं। सो येस, आप अपने इमोशंस ना दबाओ, कम्युनिकेट क्लियरली करो, तो उसके लिए है हमारे पास ये अपना टर्कोइश। सो यू कैन वेयर विद दिस, program this, charge this, energize it, and then wear it. You will see the wonders. Results will be the wonderful one. उसके बाद आता है हमारा 7 चक्रा। Of course, you can work with 7 chakra. It balances your 7 chakra, keeps them in alignment. एक के साथ एक अलाइनमेंट में रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर एक चक्र भी इम्बैलेंस है, दूसरा प्रॉपर है, तो येस ऊपर के चक्र, फिर वो वाला चक्र ज़्यादा एक्टिव हो गया और जो नहीं चल रहा या प्रॉब्लम है जो चक्र में, वो डिसबैलेंस वाला प्रोग्राम होगा उससे। सो इट्स बेटर कि वो पूरा अलाइनमेंट में हो, तो यू विल वर्क प्रॉपरली। क्योंकि क्या होगा, कभी कभी अगर एग्जाम्पल दूँ, सोलर प्लेक्सस चक्र बराबर वर्क नहीं कर रहा है, सो यू आर ऑन लो कॉन्फिडेंस, बट हाँ हार्ट चक्र बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो क्या होगा, आप ओवर इमोशनल हो जाओगे, छोटी छोटी बात में रोने का भी मन होगा आपको, चीज़ें बहुत ज़्यादा लग भी जाएगी आपको। एंड येस, सोलर प्लेक्सस चक्र का कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो यू कैन नॉट इवन टेल और कम्युनिकेट प्रॉपरली, और आप ऐसा अंदर से बहुत लो फील करोगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। सो हार्ट चक्र, और ये तो मैंने सोलर प्लेक्सस चक्र का बताया, ऐसे ही अगर दूसरा अगर इम्बैलेंस रहा तो वो उसके साथ वैसे काम करेगा। तो इट्स बेटर टू हैव ऑल योर 7 चक्रास इन अलाइनमेंट। सो ये है 7 चक्र का। उसके बाद आता है एमेथिस्ट। येस, दिस वाज द इन द रॉ फॉर्म जो मैंने आपको दिखाया, बट ये ब्रेसलेट फॉर्म में भी आता है, सो दैट यू कैन वेयर इट, एंड इसके साथ आप लोग डेली डे टू डे लाइफ में भी काम कर सकते हो बहुत अच्छे से, बिकॉज ये रॉ फॉर्म वी कैन नॉट कैरी एवरीवेयर और वी कैन नॉट वेयर इट। सो ये अच्छा है कि ब्रेसलेट फॉर्म में हम लोग उसे वेयर करें। उसके बाद आता है हमारा रोज़ क्वार्ट्ज।
Who don't want the great relationships? Yes, रिलेशनशिप इन द नॉट इन द टर्म्स ऑफ कि भाई हम लोग को सिर्फ मेरे हस्बैंड के साथ या फिर मेरे वाइफ के साथ अच्छा रिलेशनशिप चाहिए. वी वांट रिलेशनशिप गुड विथ इवन विथ आवर एम्प्लॉयज़, कलीग्स है, टीचर्स है, चिल्ड्रन है, नेबर्स हैं, सबके साथ हमारा रिलेशनशिप एक हारमनी में रहे. इस वजह से वी वेयर रोज क्लोथ्स. इवन किसी का हार्ट चक्र भी अगर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या पहले से ही नेचर है लाइक अग्रेशन वाला, गुस्सा वाला, सो ऑब्वियसली वी कैन सजेस्ट देम टू वेयर रोज क्वार्ट्स सो दैट वो थोड़ा ग्राउंडेड रहे, थोड़ा प्यार से रहे, एंड वी कैन इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप्स. सो येस, रोज क्वार्ट्स, एमेथिस्ट आर लाइक डेली वाले. क्लियर क्वार्ट्स हैं, ये तो सबको मेरे ख्याल से पहनने ही चाहिए. इट वर्क्स वंडर्स. दिस इज़ लाइक स्नोफ्लेक का है. ये भी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. कोई भी जगह आप गए और आपको लग रहा है कि भाई मैं इधर मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन आउट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि लाइक क्यों मैं इतना लो फील कर रहा. इफ़ यू हैव वेयर दिस, ये पहना हुआ है, तो येस आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड रहेगी. कोई भी लोग कैसी भी टाइप के आए, आपकी एनर्जी कोई सक नहीं कर सकता, खींच नहीं सकता. यू विल बी इन हायर वाइब्रेशन ओनली. एंड ग्राउंडिंग के लिए भी बहुत अच्छा है. उसी की तरह ये है, बाकी सारे भी क्रिस्टल्स हैं. जैसे ये ग्रीन एवेंचरिन हो गया, वो मैंने आपको बताया था. इट वर्क्स विद लाइक ग्रीन है, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये ग्रीन किसके साथ जा रहा है. इवन हार्ट चक्र के साथ भी जा रहा है. पिंक एंड ग्रीन गोज विद द हार्ट चक्र ऑल्सो, इवन विद द अबंडेंस पर्पस ऑल्सो. सो येस, ग्रीन एवेंचरिन अबंडेंस के लिए ज़्यादा अच्छे से काम करता है. दिस इज़ लाइक ये भी है ब्लैक टर्मलिन के जैसा. तो ये सारे प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं. ब्लैक कलर के आपने देख रहे हो, वो सारे प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं. और प्रोटेक्शन नॉट ओनली ऑन लाइक फिजिकल लेवल. प्रोटेक्शन इज रिगार्डिंग योर ऑरा, रिगार्डिंग योर चक्रास, रिगार्डिंग योर मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, फिजिकल लेवल. ये सारी चीज़ों पे ये बहुत अच्छे से काम करता है. क्रिस्टल्स एक्चुअली हेल्प करते हैं आपके चक्रा बैलेंस के लिए. ओवरऑल ऑरा क्लीन्स रखता है. और दूसरों की नेगेटिविटी अगर थ्रो की हुई है या कोई किसी ने कुछ प्रोजेक्ट किया हुआ है आपके ऊपर कि ये आप ऐसे ही हो, ऐसा ही होगा आपके साथ, तो वो सारे से हम लोग को ये प्रोटेक्ट करता है क्रिस्टल. इवन इमोशनल लेवल पे भी बहुत अच्छे से काम करता है. ये डे टू डे लाइफ में हम लोग पहन सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. सो दैट हम लोग बोल सकते हैं हम लोग खुद को इम्प्रूव कर सके, दूसरों के साथ रिलेशनशिप भी अच्छे रख सके और हमेशा हायर वाइब्रेशन में रहे. सो दैट हम लोग हायर सोर्स से कनेक्ट कर पाए और बहुत सारी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाए. ये सारे क्रिस्टल्स यस एक कॉम्बिनेशन में पहनने होते हैं. सब के सब मतलब पहन नहीं लेने होते, ना ही शौक के लिए पहनने होते हैं. सो या ये सारे के सारे जो मैंने कोई राइट लेफ्ट हैंड में पहना है, कोई लेफ़्ट में पहना है. सो येस, अकॉर्डिंगली हम लोग सजेस्ट करते हैं कि कैसे पहनने हैं, कौन से हैंड में पहनने हैं, और उसको उसके पर्पस के अकॉर्डिंग या जो भी इशू आ रहा है, इवन कंसीव करने में भी इशू है या कोई भी टाइप का इशू है आपका, सो उसके इशू के अकॉर्डिंग वी सजेस्ट क्रिस्टल्स. एंड येस, हम लोग एनर्जाइज करके देते हैं. वी प्रोग्राम इट प्रॉपरली. और हम लोग एक चीज़ याद रखना, जो क्रिस्टल मैंने पहना हुआ है मेरे नाम का प्रोग्राम करके, आई कैन नॉट गिव इट टू अनदर पर्सन. दूसरे व्यक्ति को वो काम नहीं आएगा और दूसरे व्यक्ति को वो मैं दे नहीं सकती. सो ये सारे क्रिस्टल जो मैंने बोले, सबके इंडिविजुअली अलग अलग नाम के प्रोग्राम करके देने होते हैं. वो उसी के लिए काम करता है. सो येस, ये आप लोग मुझसे भी ले सकते हो, मुझसे इसके लिए कांटेक्ट भी कर सकते हो. एंड येस, क्रिस्टल से मुझे ऐसा लगता है पहनने के बाद लाइफ एक्चुअली ब्यूटीफुल हो जाती है और इट इज़ इन लाइक मोर हारमनी एंड बैलेंस फॉर्म. सो आई कैन टैकल एवरीथिंग, प्रोफेशनल वर्क में भी, मेरे पर्सनल वर्क में भी. आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ ब्यूटिफुली. क्योंकि हम लोग कभी भी याद रखना, हम लोग चेंज खुद से स्टार्ट कर सकते हैं, नॉट चेंज फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड. सो हमारा इनर वर्ल्ड जितना क्लियर है, क्लीन है, कोई भी प्रॉब्लम या इशू नहीं है, कहीं पे भी स्टक नहीं है,
वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। सो यस, ये थी क्रिस्टल हीलिंग, क्रिस्टल के बारे में आपके लिए इन्फॉर्मेशन। और डेफिनेटली आप ये यूज़ कीजिए अपने डे टू डे लाइफ में टू गेट बेटर रिजल्ट्स। यस, सो ये सारे रॉ फॉर्म्स थे जो मैंने आपको दिखाए। यस, ये मैं साइड पे रख देती हूँ। ओके, नाउ हम लोग जाते हैं कि ये सारा हम लोग ने हीलिंग का देखा, क्रिस्टल्स का देखा। बट इससे पहले भी मैं आपको एक बात बोलूँ, मैंने बोला था मेरी इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जब ये मैं फील्ड में आई तभी मैंने खुद पे वर्क किया था, शेडो वर्क पे काम किया था। शेडो वर्क, व्हाट इज़ शेडो वर्क? नाउ शेडो वर्क के बारे में मैं बताती हूँ। ऑब्वियसली ये जर्नी पे मैं चली हूँ, सो आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस ऑल्सो। एंड एग्जैक्टली ये होता क्या है सारा, इवन ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन है जिसमें हम लोग हिप्नोथेरेपी भी यूज़ करते हैं, और कर्मा कॉर्ड कटिंग है। फिर ये सारी चीज़ें हो गई सोल लेवल की, तो कैसे वर्क करती है एंड हाउ इट गोज़, मैं आपको थोड़ी सी इसमें की पॉइंट्स बताती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग शेडो वर्क से। क्या होता है शेडो वर्क? शेडो वर्क इज़ लाइक, किसी एग्जांपल लेती हूँ। मुझे था लो सेल्फ एस्टीम का इशू था। आई गेट सो पैनिक ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग्स। फिर मेरा क्राउन चक्रा, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम था, क्राउन चक्रा ज़्यादा ओपन हो जाता था। रूटिंग नहीं कर पाती थी 3D वर्ल्ड में, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं साइकिक थी, तो 5D वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्टेड थी रेदर देन दिस अपना वर्ल्ड 3D वर्ल्ड। सो 3D वर्ल्ड से भी कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग काम तो 3D वर्ल्ड में ही कर रहे हैं, राइट? सो येस, बैलेंस इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट इन एवरीथिंग। सो शेडो वर्क में मैंने सारे पॉइंट्स अपने लिख दिए कि लाइक ये इशू आ रहा है। इवन आई हैव इशू विथ माई पेरेंट्स, एग्जाम्पल दे रही हूँ। आई हैव इशू विथ माई पेरेंट्स, आई हैव इशू विथ माई सिबलिंग्स, आई हैव इशू विथ माई दिस फ्रेंड इज़ ट्रिगरिंग मी इन दिस थिंग। मेरे कलीग हैं जो मुझे पुट डाउन करने की ट्राई कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं रॉन्ग वे में जा रही हूँ। तो ये सारा इनर वर्क एंड शेडो वर्क में आता है। तो मैंने एक बुक ली, जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दिया कि क्या क्या इशू आ रहे हैं। देन आई वर्कड ऑन द रूट कोज। अच्छा, मैं कभी कभी गुस्सा हो भी रही हूँ तो क्यों हो रही हूँ, व्हाट इज़ द रूट कोज, कहाँ से आ रहा है। अगर ये काम से आ रहा है तो अच्छा, काम में मैं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ। अच्छा, ये काम मुझे इतना अफेक्ट कैसे कर गया। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मेरी हार्मनी बैलेंस नहीं है, और ऐसा हो रहा है, और ऐसी चीज़ें मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ 3D वर्ल्ड में, तो क्यों कर रही हूँ। किधर ना किधर मेरे चक्रा में, या मेरे ऑरा, या मेरी सोल लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। सो येस, तभी फिर मैं अपने रूट चक्र पे काम करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मेंशन की वो ठीक हो जाती हैं। सेम वेज जो जो इशू आ रहे हैं ना, लिख दीजिए कि लाइक मेरा ओवर थिंकिंग हो रहा है, तो इट मीन्स मेरा क्राउन चक्र ज़्यादा काम कर रहा है, तो क्राउन चक्र मेरा बैलेंस में नहीं है। आई हैव टू टेक चार्ज ऑफ क्राउन चक्र मेरे हाथ में, और उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। सो मैं जब भी क्राउन चक्र बैलेंस कर देती हूँ, येस, आई मूव ऑन फ्रॉम ओवर थिंकिंग, एंड मैं हैप्पी रहती हूँ। और येस, जितनी थिंकिंग करनी चाहिए उतनी ही थिंकिंग करती हूँ। सो येस, क्राउन चक्रा का ये काम हो गया। फिर एनजाइटी इश्यूज़ आता है किसी किसी को बहुत ज़्यादा, पैनिक अटैक्स आता है, या अपना हम लोग बोलते हैं कि माइंड बहुत भाग रहा है। सो ऑब्वियसली वो ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर एक्टिवेटेड है क्राउन चक्रा, तो वो हम लोग बैलेंस करते हैं। सो ये सारी चीज़ें मैंने शेडो वर्क में लिख दी कि मेरे इश्यूज़ कहाँ पे आ रहे हैं। अभी कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है कि मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरे साथ ऐसा ही क्यों कर रहा है, इसका बिहेवियर टॉक्सिक ही क्यों है मेरे साथ। सो वो भी मैंने लिख दिया कि भाई इसका बिहेवियर टॉक्सिक है विथ मी। सो नाउ कोई कोई लोग होते हैं हमारे पास्ट लाइफ के, आते हैं हमारी लाइफ में, जो कार्मिक होते हैं, वी कैन से कार्मिक। कार्मिक लोग आते हैं आपसे या तो लेने या तो देने, या तो आपका कर्मा का बैलेंस करना होता है आपको वो लोगों के साथ या वो सिचुएशन के साथ, सो दैट आपका वो कर्मा था जो क्लियर हो जाए। सो इट्स गुड कि यही लाइफ में वो कर्मा क्लियर हो रहा है, बट वो कर्मा क्लियर करते टाइम खुद को बैलेंस रखना, खुद को प्रॉपर रखना बहुत ज़रूरी है। सो कोई कोई चीज़ अब मैं लिखती थी कि ये लोग मेरी लाइफ में आके ऐसे इतनी उथल पुथल क्यों मचा रहे हैं, मैं टैकल नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत सैड और लू जोन में चली जाती थी कि कैसे किया जाए, क्या रास्ता निकले इसमें से। तो येस, पहले मैं जर्नलिंग किया,
शेडो वर्क किया, रूट कोर्स देखा मैंने, इनर वर्क पे गई, पूरा सोल लेवल पे गई, चक्रा लेवल पे काम किया कि कैसे किया जाए। और कोई कोई कर्मा और कोई कोई चीज़ें ऐसी थी ना कि मुझे लग रहा था ये मैं शेडो वर्क भी कर लूँ ना तो भी मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, ये इंसान तो बदलने नहीं वाला और मेरे साथ ऐसा ही रहने वाला है। कभी कभी रिलेशनशिप में ऐसा हो जाता है, इन जनरल बता रही हूँ, कभी कभी मम्मी पापा के साथ, स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, ये ऐसे ही है, ये मेरे साथ ही ऐसा बिहेवियर क्यों। तो उसके लिए हम लोग नोट डाउन कर लेना बहुत ज़रूरी है कि मेरा ऐसा इशू आ रहा है। अभी कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है कार्मिक लेवल पे कि उसके साथ मैंने, चलो फ्रेंड है या कोई कलीग है तो उसके साथ मैंने कॉर्ड कटिंग कर ली तो वो काम कर लेगा, लाइक वो चीज़ काम कर जाएगी। कॉर्ड कटिंग इज़ लाइक यू हैव अ कॉर्ड, कार्मिक कॉर्ड विद दैट पर्सन और दैट सोल, और वो एनर्जेटिक लेवल पे आपके साथ कनेक्टेड है। उसकी वजह से कभी कभी आप फील करते हो कि एनर्जी मेरी लो हो रही है, दिस पर्सन इज सकिंग माई एनर्जी, एनर्जी ड्रेन हो रही है, काफ़ी ज़्यादा मैं डाउन फील कर रही हूँ। तो येस, कॉर्ड कट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो कार्मिक कॉर्ड का भी रहता है जो हम लोग कॉर्ड कटिंग में करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग खुद के सोल को प्रोटेक्ट कर पाए एनर्जी लेवल पे। सो येस, कॉर्ड कटिंग भी मैंने तभी की, कार्मिक कॉर्ड कटिंग की। उसके बाद मैंने लिख दिया कि भाई जिसके जिसके साथ याद रखना, कार्मिक पीपल जो रहेंगे ना उसके साथ हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बोल रही हूँ, कभी भी अनबन सिचुएशन ही रहेगी, लाइक उलझा हुई सिचुएशन या उलझा हुआ रिलेशनशिप रहेगा। रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ इवन फ्रेंड्स ऑल्सो, स्पाउस के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ, लाइक पेरेंट्स के साथ तो मैंने बोला ही, सिबलिंग्स के साथ, नेबर के साथ। तो ये लोग कार्मिक लोग रहते हैं जिसके साथ हम लोग का बैगेज रहता है कुछ कर्मा का, वो हम लोग को क्लियर करना होता है। सो मैंने वो कार्मिक लोगों की भी लिस्ट बनाई कि भाई ये लोगों के साथ मेरी नहीं बन रही है, तो क्या इशू आ रहा है कि कौन सी चीज़ में मुझे वर्क करना चाहिए। तो मुझे सल्यूशन नहीं मिला उसमें से, क्योंकि शेडो वर्क मैं खुद पे कर सकती हूँ, इनर वर्क मैं खुद पे कर सकती हूँ, बट अगर सामने वाला ही ऐसा मेरे साथ बिहेव कर रहा है तो मुझे वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि भाई अब क्या करूँ। कभी कभी होता है ना कि कोई कोई चीज़ कोई कोई लिमिटेशन के लिए ही हेल्पफुल होती है, लाइक एक लिमिटेड पीरियड के लिए या एक फेज़ के लिए, तो उसके बाद समझ नहीं आ रहा था और कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही थी कार्मिक लेवल पे। सो देन मैंने सीखा कार्मिक लेवल को कैसे हील करना है, उसको कॉर्ड कटिंग कैसे करना है। फिर भी मुझे ये लाइफ टाइम में समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों बन रहा है, सल्यूशन नहीं मिल रहा था। फिर मैंने किया पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आप लोगों ने सुना ही होगा, इसमें हिप्नोथेरेपी का भी यूज़ होता है। Yes, hypnotherapy is done through pendulum also, and there are various things and steps included in that, and levels भी होते हैं उसके। सो मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। व्हाट इज़ पास्ट लाइफ रिग्रेशन फर्स्ट? पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज़ लाइक ये लाइफ टाइम में तो मैंने बर्थ लिया है मेरी सोल ने, बट मुझे पास्ट का नहीं पता कि मैं क्या कर्मा किसके साथ क्या किया था, और उसकी वजह से मुझे ये लाइफ में भुगतना आ रहा है वो चीज़, वेदर इट इज़ ऑन फिज़िकल लेवल कि मुझे ये हो गया, तो मुझे क्यों हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा है, या फिर मुझे पानी से इतना डर क्यों लग रहा है, या फिर मुझे इतनी ऊंचाई से डर क्यों लग रहा है। कभी कभी ये हमारी चीज़ें जो रहती है ना वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड रहती है, रिलेशनशिप वाइज भी, कि ऐसा क्यों। तो ये क्यों के आंसर के लिए आई हैव डन पास्ट लाइफ रिग्रेशन। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मैंने 9-10 बर्थ्स का भी देखा, बर्थ हुए थे 9-10 पास्ट लाइफ्स मेरी देखी मैंने। सो उसमें से मुझे पता चला कि ओ ये व्यक्ति के साथ ऐसा मेरा रिलेशन है क्योंकि पास्ट लाइफ में मैंने उनके साथ ऐसा 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 किया था। सो नाउ इन दिस लाइफ दे हैव कम बैक टू, ऐसे बोले ना कि पेनल्टी है भाई, क्लियर करनी है। सो येस, वो सारी चीज़ें पता चली। इवन पास्ट लाइफ में मुझे पानी से क्यों डर था, क्योंकि वो एक एक्सीडेंट हो गया था पानी से रिलेटेड पास्ट लाइफ में मेरे, जो जिसकी वजह से वो मेरे सोल ने पकड़ लिया था। सो ये लाइफ में मुझे पानी से डर लगने लगा कि भाई ऐसा फिर से ना हो जाए। बट ये लाइफ में जो कि मैं एज अ रिद्धि बॉर्न हुई हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मुझे पानी से डर क्यों है भाई। सो ये सारी चीज़ें सोल लेवल पे सोल को पता रहती है।
सो ये सारी चीज़ें मुझे पता चली थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन। इवन मुझे इनर चाइल्ड वुंड थे वो भी क्लियर हुए कि ऐसे क्यों हुआ था मेरे साथ और क्या रीज़न था इसके पीछे। तो वहाँ पे पास्ट लाइफ में जाके हम लोग ने वो सारी चीज़ें क्लियर की, मेरे सोल ने क्लियर की। हाँ, किधर फॉरगिवनेस चाहिए थी किसी से, कार्मिक लोगों से, तो मैंने फॉरगिवनेस भी मांगी कि हाँ मेरी मिस्टेक हो चुकी है। सो नाउ तो वो लेवल पे वो टाइम वहाँ पे ही सॉर्ट आउट हो गई। अगर कोई व्यक्ति से, एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई व्यक्ति से प्रॉब्लम है, अगर मुझे मेरे नेबर से प्रॉब्लम है, सो क्यों इतना मेरे लाइफ में उनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। सो वो पास्ट लाइफ में देखा। सो ये प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई नेबर के साथ, जो व्यक्ति था नेबर की, उनके साथ मैंने ऐसा ऐसा किया था। सो वो नेबर की सोल ने वो पकड़ के रखा था कि ये लाइफ में कभी ना कभी ये वाला रिद्धि का सोल आएगा, तभी मैं उससे बराबर ये चुकता करके लूँगी। तो वो सोल ने वो पकड़ के रखा था, इसलिए ये लाइफ में वो सोल मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। सो ये बिहेव ऐसा ना करे नेबर मेरे साथ, इसलिए वो पास्ट लाइफ जब भी मैंने देखी थी वहाँ पे मेरे सोल ने नेबर के सोल को फॉरगिवनेस मांगा था, सो दैट ये फॉरगिव कर दे मुझे। और उन्होंने वो सोल लेवल पे फॉरगिव कर दिया। यू कैन नॉट बिलीव दैट, मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था कि नेक्स्ट डे से वो नेबर बड़े अच्छे से बिहेव करे मेरे साथ। क्यों? क्योंकि वो पास्ट लाइफ में पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थेरेपी के दौरान मैं मेरे सोल को पास्ट लाइफ में लेके गई थी और वो मेरे सोल ने माफ़ी मांगी थी मेरे नेबर के सोल को, जो वो टाइम पे हमारी कॉर्ड थी वो कट की थी। और ये लाइफ में फिर उसका रिज़ल्ट दिखा और नेक्स्ट डे से उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। तो ऐसा हमारे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी होता है। नेबर के साथ तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था, बट येस ऐसा हम लोग के चिल्ड्रंस है, हमारे चिल्ड्रंस की भी बोल सकते हो, उनकी भी जो भी साथ काम करते हैं या उनकी भी लाइफ में जो भी चल रहा है वो भी हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है। सो पेरेंट्स के साथ है वुंड्स है बहुत सारे, कि ऐसा हो जाता है कि बचपन में बहुत सारी चीज़ें हम लोग अंदर जकड़ के रख देते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी निकलना और क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो येस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मैंने पूरा सोल लेवल पे काम किया कि भाई ये कर्मा आए हैं, और कोई कोई कर्मा हम ऐसे होते हैं ना कि हम लोग ये लाइफ में हम लोग को याद है, हम लोग ने किया है तो हम लोग क्लियर कर सकते हैं। बट कोई कोई कर्मा ऐसे होते हैं जो हम लोग पास्ट लाइफ से लेके आते हैं एंड वी डोंट नो कि भाई अब इसका क्या करना है और ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब कैसे क्लियर किया जाए। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इज़ द बेस्ट टूल, सो दैट आप वो कॉर्ड भी कटिंग कर पाओगे, वो कर्मा भी क्लियर हो गया जो हम लोग को ये लाइफ में पता नहीं था और आ रहा था सडनली। सो इसकी वजह से मेरा सोल बहुत क्लीन हो गया ऑन इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, और जिसकी वजह से मेरे पास जो साइकिक एबिलिटी थी वो और ग्रो हो पाई, जिसकी वजह से मैं यूनिवर्स से, मेरे एंजल स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनसे कनेक्ट कर पाई। और मुझे पता भी चला कि भाई ये लाइफ में जो मेरी सोल फैमिली है, लाइक मेरे सिबलिंग्स हो गए, मेरे पेरेंट्स हो गए, वो लाइफ में कौन था, मैंने उसके साथ क्या किया था, उसकी वजह से ये टाइम अभी कोई प्रॉब्लम दे रही तो क्यों दे रही है, वो रिसॉल्व हो गई सारी की सारी ऑन सोल लेवल। सो येस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसे बहुत सारे अननोन इशू रहते हैं जो बीनीथ द सरफेस रहते हैं, जो कभी कभी हमको पता भी नहीं चलता, ऑन सबकॉन्शियस लेवल रहते हैं सारे, और डे टू डे लाइफ में लॉजिकल माइंड से पता नहीं चलते ये इश्यूज़, बट हमारे सोल ने वो पकड़ के रखे होते हैं या सामने वाले के सोल ने वो पकड़ के रखे होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे साथ वैसा बिहेव कर रहे होते हैं। सो वो सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर सकते हैं बाय डूइंग अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। और ये पर्सन टू पर्सन सब पे इंडिविजुअली होती है, 2 पर्सन्स या इन को मतलब साथ साथ में नहीं कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि थेरेपिस्ट रहता है और जो भी क्लाइंट आया रहता है हम उन पे करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और इसकी वजह से हम लोग पूरा अपना पिछला जो भी प्रॉब्लम कर रहा है हम लोग को रीसेंट लाइफ में, वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सारी अपनी पास्ट लाइफ को भी देख सकते हैं कि व्हाट वर वी इन पास्ट लाइफ। और हाँ, ये सारी फील्ड में भी मैं आई हूँ बिकॉज इन माई 2-3 पास्ट लाइफ्स आई हैव बिन थ्रू दिस स्पिरिचुअल जर्नी, अकल्ट साइंस,
सो हाँ, ये सारा ब्लूप्रिंट मैं मेरी सोल में लेके आई हूँ। ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें जो हम लोग अपने ब्लूप्रिंट अपने सोल के ब्लूप्रिंट में कैरी करते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डेप्थ में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उससे हमारा सोल पर्पस, लाइफ पर्पस भी पता कर सकते हैं। सो येस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज़ ब्यूटिफुल थेरेपी। हम लोग उसमें हिप्नोथेरेपी का भी यूज़ करते हैं, सो दैट हम लोग वो व्यक्ति को, वो क्लाइंट को पास्ट लाइफ में लेके जा सकें, और वहाँ से हम लोग उसको रिटर्न भी ला सकते हैं। येस, हम लोग रिटर्न सेफली उनको ला सकते हैं इन द प्रेजेंट लाइफ ऑल्सो। सो ऐसा नहीं है कि पास्ट लाइफ में चले गए सोल को लेके एंड देन फिर कैसे आएगा प्रेजेंट लाइफ में, तो वो ईजीली हो जाता है। देयर इज़ अ प्रोसेस, हम लोग प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हैं, और इससे बहुत अच्छे से रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, सो ये तो हम लोग ने किया पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का, एंड हम लोग ने किया हिप्नोथेरेपी का भी। थोड़ा मैंने आपको बताया कैसे वर्क करता है। हाँ, उसमें लेवल्स भी रहते हैं, देयर इज़ डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो इन दैट विच विल सी मोर फर्दर। ओके, सो हम लोग ने देखा हीलिंग कैसे किया, शेडो वर्क कैसे किया, फिर क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं, फिर हम लोग ने देखा कि पास्ट लाइफ कैसे हम लोग को अफेक्ट कर रही है, कैसे उसको रिसॉल्व किया जाए। सो पास्ट लाइफ का हो गया। अभी हम लोग देखते कि प्रेजेंट लाइफ। ओके, सो प्रेजेंट लाइफ में भाई मुझे किसके साथ शादी करनी चाहिए, विच प्रोफेशन इज़ बेस्ट फॉर मी, मेरे बच्चे को कौन से फील्ड में डालना चाहिए मुझे। बच्चों को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पेरेंट्स को लेके भी होते हैं कि भाई उनके साथ कैसे डील आउट करना है, या फिर कोई जगह परचेस करनी है, दूसरी कंट्री शिफ्ट होना है, ट्रैवलिंग का है, एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, इवन पास्ट लाइफ से हम लोग क्या कैरी करके आए हैं, और क्या क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हो बेनिफिट्स लेके आए हैं कि जिसकी वजह से ये लाइफ मेरी अच्छी है, या ये लाइफ में मैं फाइनेंशियली ब्लेस्ड हूँ। तो क्यों हूँ? क्योंकि पास्ट लाइफ में कुछ अच्छा कर्मा किया रहेगा। बट आगे उसको प्रेजेंट लाइफ में डेप्थ में देखना हो, तो वी कैन गो फॉर एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। यस, एस्ट्रोलॉजी में प्लानिटरी पोजीशंस है, हाउसेस है, ये सारी चीज़ें हम लोग को डेप्थ में बहुत सारी चीज़ें हमारे बारे में बता के जाती है। क्योंकि पर्सन टू पर्सन सबका डिफरेंट जर्नी रहता है। इवन ये लाइफ में मेरी जो मम्मी पापा है, मेरे भाई बहन हैं, वो लोग का भी लाइफ का पास्ट का डिफरेंट रहा होगा जर्नी। वो लोग का भी अगर मैं बर्थ चार्ट देखूँ एस्ट्रोलॉजी वाइज, तो ऑब्वियसली जो मैं कैरी करके लाई हूँ अपने प्लानिटरी पोजीशन से, या अपने कर्मा से, पास्ट लाइफ के जो कर्मा है उसके अकॉर्डिंग प्लानिटरी पोजीशंस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी लेके आई हूँ वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा मेरे सिबलिंग्स से। उनकी जर्नी डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है। बट येस, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं कि जैसे मेरा रिलेशनशिप मेरे ब्रदर के साथ अच्छा नहीं है, और कौन सा प्लैनेट कैसे उसको अफेक्ट कर रहा है, तो उसकी रेमेडी क्या है कि मैं इम्प्रूव कैसे कर पाऊँ अपना रिलेशनशिप किसी के साथ भी है, या करियर वाइज भी मैं कैसे इम्प्रूव कर पाऊँ। अभी हम लोग देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है बेसिकली। एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक मोर वैदिक वाला ज्ञान। एस्ट्रोलॉजी इज़ काइंड ऑफ बोल सकते हैं हमारा सोल का ब्लूप्रिंट है कि जो भाई ये होना तय है, ये हम लोग लेके आए हैं। येस, रेमेडी से वी कैन इम्प्रूव दैट डेफिनेटली, बट येस ये हम लोग चीज़ें लेके आए हैं। एस्ट्रोलॉजी इज़ आर ब्लूप्रिंट, आर सोल का ब्लूप्रिंट। और हाँ, उसमें जो प्लैनेट्स रहते हैं उनकी पोजीशंस रहती है, वो हम लोग के पास्ट लाइफ के कर्मा के अकॉर्डिंग और सोल की आगे क्या जर्नी है उसके अकॉर्डिंग ही प्लेस किए जाते हैं प्लैनेट्स। और इसमें टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं पैदा हुई हूँ 28 दिसंबर 1994, 28 दिसंबर 1994 को तो बहुत सारे लोग पैदा हुए रहते हैं, लेकिन हाँ 2:55 में पैदा हुई हूँ, 3 बजे पैदा हुई हूँ, 4 बजे हुई हूँ, या सुबह के 5 बजे हुई हूँ, तो टाइम बहुत मैटर करता है। तो येस, एस्ट्रोलॉजी के चार्ट देखते टाइम, बर्थ चार्ट देखते टाइम, मेन चार्ट देखते टाइम कोई भी पर्सन का हम लोग को उनका बर्थ प्लेस जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पैदा हुए हैं, मुंबई में, जयपुर में,
फिर साउथ साइड है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर प्लेस होनी ज़रूरी है कि पुणे में पैदा हुआ है ना, जहाँ भी जो कोई भी भूमि पे पैदा हुआ उनकी बर्थ प्लेस लेनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हो जाता है बर्थ टाइम। जैसे मैंने आपको बताया बर्थ टाइम इज़ पर्टिकुलर कि भाई ये टाइम पे ही पैदा हुई हूँ ये डेट को, तो बर्थ डेट इज़ इम्पॉर्टेंट, बर्थ टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, बर्थ प्लेस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये सारी चीज़ें आपको ले लेनी है। उसी के अकॉर्डिंग वी प्रिपेयर अ बर्थ चार्ट। अभी ये बर्थ चार्ट जो रहता है इट इज़ इन रेक्टेंगल फॉर्म। एवरीबडी हैज़ सीन वन टाइम, तो भाई वंस इन अ लाइफ टाइम तो बर्थ चार्ट की भाई क्या है भाई एस्ट्रोलॉजिकली क्यों मुझे इतना ये है, और एवरी वन इज़ एक्साइटेड अबाउट दैट बर्थ चार्ट बिकॉज सबका यूनिक एंड पर्टिकुलर रहता है ना कुछ, क्योंकि सबकी सोल जर्नी भी डिफरेंट है, राइट। तो सबका सोल लेवल पे भी डिफरेंट वर्क करेगा एंड एनर्जी लेवल पे भी। सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जान भी सकते हैं कि भाई प्रोफेशनली ऑल्सो व्हाट यू विल डू इन योर लाइफ, और रिलेशनशिप वाइज भी कैसा स्पाउस मिलेगा। सो येस, हम लोग ने ये बर्थ चार्ट बनाने के लिए बर्थ टाइम लिया, बर्थ प्लेस लिया, बर्थ डेट लिया, और उनका नाम ऑब्वियसली जो भी क्लाइंट या आया रहेगा उनका। बर्थ चार्ट प्रिपेयर करने के लिए यू हैव टू मेक अ रेक्टेंगल। देर आर 12 बॉक्सेस, 12 हाउसेस इन योर दैट रेक्टेंगल बॉक्स विच आई टोल्ड यू नाउ ओनली कि बर्थ चार्ट में 12 हाउसेस रहते हैं। ईच हाउस रिप्रेजेंट एवरीथिंग, ईच डिफरेंट टॉपिक। लाइक फोर्थ हाउस हो गया आपके फैमिली एनवायरनमेंट का, मदर के लिए हो गया। फर्स्ट हाउस इज़ योर पर्सनालिटी की कोर पर्सनालिटी क्या है। अभी जब भी आप पैदा हुए हो तभी मून साइन जो रह गया वो आपका सबकॉन्शियसली आप कैसे हो वो डिपेक्ट करता है। फर्स्ट हाउस मैंने जैसे बताया वो पर्सनालिटी का है, तो आपकी इनर को पर्सनालिटी क्या है वो डिपेक्ट करता है। योर सनशाइन डिपेक्ट्स योर कि प्रैक्टिकली आउटरली आप कैसे, हाउ यू विल वर्क प्रोफेशनली, वो सनशाइन डिपेक्ट करता है। सो ये हो गया मून साइन, अपना पर्सनालिटी हाउस एंड सनशाइन का, राइट। इसके बाद मैं बोल सकती हूँ कि ये तो हाउसेस जो मैंने बताया कि फर्स्ट हाउस इज़ योर पर्सनालिटी, फोर्थ हाउस इज़ फॉर योर फैमिली एंड मदर का थिंग, फिफ्थ हाउस इज़ योर फॉर सीइंग योर चिल्ड्रन, मैरिज लाइफ, एजुकेशन, नाइन्थ हाउस इज़ लाइक अब क्या बेनिफिट्स लेके आए हो, पास्ट लाइफ में क्या अच्छा किया है कि जिसका फल आपको मिल रहा है। सो वो सारे हाउसेस के बारे में लिखा है। एथ हाउस इज़ लाइक मिस्ट्री हाउस हम लोग बोलते हैं उसको, उनसे हम लोग ससुराल का भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कैसे मिल सकती है आपको ससुराल। एंड ट्वेल्थ हाउस का भी है लाइक ट्रैवलिंग का। सो येस, हम लोग ट्रैवलिंग है, एग्ज़ाम्स का है। टेंथ हाउस इज़ फॉर योर प्रोफेशन कि आपको कौन सा प्रोफेशन सिलेक्ट करोगे जिससे आपको सक्सेस मिल सकती है एंड आगे लाइफ कैसे प्रोसीड भी हो सकती है, ये आपके बर्थ चार्ट थ्रू हमें पता चल सकता है। सो देर आर 12 हाउसेस, ईच हाउस डिपिक्ट्स एवरी डिफरेंट टॉपिक्स, लाइक जैसे मैंने आपको अभी बताया। और ये हाउसेस में प्लैनेट्स होते हैं हमारे, जैसे शनि हो गया, मंगल हो गया, सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया। तो ये अलग अलग चीज़ों में अलग अलग फल देता है। जैसे सूर्य हो गया 10th हाउस में, तो प्रोफेशन का है, वहाँ पे सूर्य बहुत अच्छा फल देता है क्योंकि वो आपको सूर्य डिपिक्ट सक्सेस, राइट, ब्राइट लाइट। सो येस, प्रोफेशनली आपका बहुत सही जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। तो येस, सूर्य की वजह से वहाँ पे उनका प्रोफेशनल हाउस बहुत इग्नाइट हो रहा है। बट उसी के साथ हम लोग को दूसरी प्लानिटरी पोजीशंस भी देखनी है, जैसे कि हो गया चंद्रमा कहाँ बैठा है, शुक्र कहाँ बैठा है। शुक्र इज़ लग्जरी, ब्यूटी, तो वो शुक्र का ग्रह जो है वो कहाँ पे बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो येस पर्सन विल बी मोर ब्यूटीफुल। चंद्रमा भी बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो येस पर्सन विल बी मोर ब्यूटीफुल। एंड 7th हाउस इज़ फॉर योर पार्टनरशिप का हाउस, तो वहाँ पे भी देखा जाता है कि पार्टनरशिप में भी अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो आपको कैसा पार्टनर दे सकता है। उसमें भी 1 2 3 4 5 6 आपने देखा रहेगा कि हाउसेस के नंबर्स चेंज होते रहते हैं। दैट आर एक्चुअली द ज़ोडिएक साइंस। लाइक फर्स्ट अपना आ गया एरीज का, फिर सेकंड इज टॉरस, तो वैसे ही थर्ड 4 5 ऐसे सारे जो रहते हैं नंबर्स वहाँ पे लिखे होते हैं अकॉर्डिंग टू ज़ोडिएक। तो येस, एक हाउस अगर हम लोग ले, बाय सपोज मैंने लिया 10th हाउस, 10th हाउस में 2 नंबर लिखा है, दैट इज़ टॉरस। उसमें
10 नंबर है तो प्रोफेशन का हाउस है, 2 नंबर इज़ फॉर टॉरस साइन एंड उसमें सूर्य बैठा है तो वो सनशाइन। तो येस, आपको शुक्र की राशि है टॉरस तो पैसा अबंडेंस देगी, सूर्य है तो ऑब्वियसली सक्सेस देगा, और 10th हाउस प्रोफेशन का ही है तो येस बोल सकते हैं कि प्रोफेशनलिटी में आप बहुत अच्छा सक्सेस कमा सकते हो, पैसे कमा सकते हो, बहुत अच्छा सा आगे जाके ग्रो कर सकते हो। तो प्रोफेशन ऐसे देखा जाता है। उसी हिसाब से वी सी 7th हाउस से कि पार्टनरशिप आपको कैसे मिलेगी, आपका स्पाउस आपको कैसे मिल सकता है, कौन सी पर्सनालिटी का आपको स्पाउस आपको मिल सकता है। जैसे 7th हाउस में होगा अगर 10 नंबर इज़ लाइक कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन है तो वो साइन रूल होती है टॉरस, जो है था हम लोग ने देखा वो रूल होता है शुक्र से। तो वहाँ पे मैंने आपको इसलिए बोला कि शुक्र से पैसा ज़्यादा आएगा, सूर्य था 10th हाउस में। बट ये 7th हाउस में अगर 10 नंबर है दैट इज़ शनि का। तो शनि इज़ लाइक डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग, और वो भी 7th हाउस में मैंने बोला। तो येस, ये सारी क्वालिटी का आपको स्पाउस या पार्टनरशिप में आप देख सकते हो कि ऐसी क्वालिटीज़ आपको देखने मिलेगी आपके पार्टनर में कि रिस्पॉन्सिबल है, हार्ड वर्किंग है, थोड़ा टफ रिलेटेड लाइफ। सो येस, ये सारी रिजिड क्वालिटीज़ शनि के रिलेटेड जो क्वालिटीज़ रहती है वो आपके 7th हाउस में आ जाएगी पूरी की पूरी। सो ऐसे हम देख सकते हैं। और हाँ, अगर 7th हाउस में शनि का ही 10 नंबर मैंने बोला शनि का है, और वहाँ पे अगर कोई ग्रह उसका अपोजिट है, लाइक जिसकी शनि के साथ नहीं बनती, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लाइक शनि की 10 नंबर है और सामने चंद्र, उसके साथ चंद्रमा बैठा है, तो हाँ, शनि की वजह से वो थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगा, स्ट्रेस में रहेगा हमेशा। सो येस, वो सारा ग्रह कितने बैठे हैं वो हाउस में वो भी देखा जाता है विथ ज़ोडिएक। और जैसे ये 7th हाउस का हो गया, वैसे हम लोग देखते हैं 9th हाउस का। इवन ट्रैवलिंग के लिए हम लोग 12th हाउस का देखते हैं कि भाई ये लाइफ में ये रीलोकेट कितनी बार करे होंगी। और फर्स्ट हाउस से फिर मैंने बोला आपको पर्सनालिटी का देखते हैं। और हाँ, ये सारी चीज़ों में जैसे मैंने बोला कि अगर शनि के साथ चंद्रमा बैठ गया, कितने सारे योग भी बनते हैं, सूर्य के साथ बुध बैठ गया तो बुध आदित्य योग बन गया। तो ये सारे योग भी हम लोग देख सकते हैं। और जैसे मैंने बोला कि मंगल की किसी को प्रॉब्लम रहती है कि अगर मंगल 6, 8, 12 में है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मांगलिक प्रॉब्लम आती है, तो वो भी सॉर्ट आउट हम लोग कर सकते हैं। उससे देख सकते हैं कि भाई ये पर्सन पैदा हुआ है, इसे ये इशू है, तो इसके लिए हम लोग वर्क कर सकते हैं, रेमेडीज़ दे सकते हैं सो दैट ये इम्प्रूव हो पाए। और अगर मांगलिक है तो सामने वाला पार्टनर भी कैसे वो अपने लेवल का अट्रैक्ट कर पाए और उससे वो शादी कर पाए। सो येस, मंगल के दोष भी रहते हैं, शनि दोष है, पितरों के दोष भी आते हैं जो हम लोग अपनी कुंडली से देख सकते हैं। सो कोई भी हाउसेस में, जैसे मैंने बोला नंबर डिपिक्ट करता है आपके ज़ोडिएक को, तो वो ज़ोडिएक देखना है, वो हाउस देखना है, और वो हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखा जाता है। अगर प्लैनेट का अपोजिट कोई फ्रेंडली प्लैनेट नहीं बैठा है, एनिमी प्लैनेट है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। सो उसके लिए हम लोग को रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो प्रोफेशनल पर्पस हो या पर्सनल पर्पस हो, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। येस, वेदर आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे कि नहीं। कोई आके क्वेश्चन पूछते हैं ना कि हमें मोक्ष मिलेगा क्या ये लाइफ के अंत में, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग अपने कुंडली से बता सकते हैं, लोगों की कुंडली से बता सकते हैं कि क्या स्टेप्स उनको आगे लाइफ में भी लेनी चाहिए, कि ये रास्ता दिखा रही है तो कैसे वर्क किया जाए। पास्ट लाइफ जो हम लोग ने रिग्रेशन का किया, उसमें था कि पूरा कर्मा क्लियरेंस कैसे कर सकते हैं ऑन सोल लेवल, सो दैट वो आपको तकलीफ़ ना दे ये लाइफ में। एंड एस्ट्रोलॉजी इज़ दैट कि आगे का पाथ है आपका थोड़ा बहुत, और ये लाइफ में भी कैसे आप अपनी चीज़ों को सुधार पाए, कैसे इम्प्रूव कर पाए, और क्या आपके बेनिफिट के लिए क्या आपकी सोल के लिए अच्छा है, वो डायरेक्शन आप चूज़ कर पाए। एग्जाम्पल, करियर में मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं, या आई शुड स्टार्ट माई बिजनेस और डू अ जॉब थिंग। तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली थ्रू पता चलती है। सो येस, हीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, शेडो वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, अपना और
सारी क्रिस्टल्स का हीलिंग भी मैंने आपको बताया, वो भी इम्पॉर्टेंट है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, एस्ट्रोलॉजी का भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखोगे अकल्ट साइंस की हर एक मॉडलिटी एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये कनेक्टेड मॉडलिटीज़ जो रहती है वो बहुत अच्छे से काम करती है आपको प्रेजेंट लाइफ पे इम्प्रूव करने के लिए। सोल लेवल पे भी आप कैसे खुद को और एक्सपांशन की ओर लेके जाएं, और कैसे हायर पावर से, अपने एंसेस्टर से, स्पिरिचुअलिटी से, अपने गॉड से, गाइड्स लोग जो रहते हैं हमारे एंजल्स के साथ, उनसे कैसे जुड़ पाए, सो दैट आपको वो आपके लाइफ पाथ में करेक्ट चीज़ें बता पाए कि आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी आप प्रोफेशनल बन जाओ लाइफ में, लाइक आपका गवर्नमेंट जॉब है एंड आप सोच रहे हो कि भाई मैं कहाँ स्पिरिचुअलिटी में, बट कोई भी जॉब हो लेकिन स्पिरिचुअलिटी का टच लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर टच नहीं रहेगा तो आपको करेक्ट गाइडेंस भी नहीं मिल पाएगी। सो येस, स्पिरिचुअलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से मैंने बताया आपको जो पता करना है आपके लाइफ में बारे में, बच्चों के रिगार्डिंग कि कितने बच्चे होंगे, कैसे टाइप के होंगे, क्या नेचर रहेगा उनका, हस्बैंड का, प्रोफेशनल चीज़ों का, पेरेंट्स का, खुद की पर्सनालिटी का, खुद के बारे में कुछ जानना हो, पितृदोष हो, या फिर क्या पास्ट लाइफ से बेनिफिट लेके आए हो, सारी चीज़ें डिटेल में आप जान सकते हो। एंड ये सारी चीज़ें जानने के बाद आप अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करोगे। जैसे करियर में इम्प्लीमेंट कर दिया कि भाई मैं बिज़नेस के लिए बनी हूँ, ठीक है, मैं अभी जॉब कर रही हूँ लेकिन आगे जाके बिज़नेस बेनिफिट देगा मुझे, तो ऑब्वियसली वो पाथ में मैं आगे बढ़ूँगी, वो पाथ में मैं ग्रोथ करूँगी। सो येस, एक डायरेक्शन अच्छी से अच्छी मिल जाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो दैट आप आगे ग्रो कर पाओ। थैंक यू।